रह नहीं सकता हूं, प्राण त्याग दूंगा। और विश्वामित्र जी कहते नहीं देते हो राम को तो मैं प्राण त्याग रहा हूं। अब क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में एक बात सुन लीजिए, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। विश्वामित्र जी महाराज ने जब धर्म संकट में महाराज दशरथ को डाल दिया तो दशरथ जी ने धर्म संकट से उबरने के लिए अपने गुरु की शरण ली। किसकी शरण ली? गुरु की शरण। अच्छा बोलो भैया, धर्म संकट यदि जीवन में आ जाए तो धर्म संकट से कौन उबार सकता है? जो धर्म का ठेकेदार हो। और धर्म का ठेकेदार ईमानदारी से कौन होता है? गुरु होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? विश्वामित्र जी महाराज का जब ये वाक्य सुना महाराज श्री दशरथ ने तो धर्म संकट आया दशरथ के सामने। उसी समय दशरथ जी महाराज ने कहा, महाराज ठहरो, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपको यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि मैं राम को क्यों नहीं देना चाहता हूं। क्या आपने सोचने की कोशिश की कि आखिर मैं राम को क्यों नहीं देना चाहता हूं? विश्वामित्र जी ने कहा, बताओ क्यों नहीं देना चाहते हो राम को? महाराज दशरथ ने कहा, राम को इसलिए नहीं देना चाहता हूं क्योंकि राम पर मेरा अधिकार नहीं है। अगर राम जी पर मेरा अधिकार, जैसे किसी वस्तु पर मेरा अधिकार ना हो, धरोहर के रूप में मेरे पास वो वस्तु हो, तो मैं किसी दूसरे को दे सकता हूं? नहीं दे सकता हूं, मेरा अधिकार नहीं है। धरोहर के रूप में मेरे पास वो वस्तु है, लेकिन मेरा अधिकार नहीं। जिसकी वो वस्तु है वही दे सकता है। पहली बात तो यह है महाराज कि राम मेरे नहीं है, मेरे पास तो धरोहर के रूप में है। विश्वामित्र जी ने कहा, तो राम है किसके? अब आप सब रामायण पढ़ते हो, सुनते भी हो। दशरथ जी महाराज को पुरुषार्थ से मिले राम क्या? अगर पुरुषार्थ से राम मिले होते दशरथ जी को तो दशरथ के राम थे, बोलो भाई। लेकिन दशरथ जी को तो यज्ञ से राम मिले, तो इसका मतलब है कि राम पर अधिकार किसका है? यज्ञ का अधिकार है। राम पर किसका अधिकार है? पहला जल्दी बोलो। यज्ञ का अधिकार है। भगवान पर पहला अधिकार है यज्ञ का। लेकिन अब बात यह है कि यज्ञ से राम मिले, लेकिन यज्ञ कराया किसने? अगर यज्ञ का आचार्य ना हो, ईमानदारी से बताओ, यज्ञ का आचार्य तो यज्ञ सफल हो सकता है? जल्दी बोलो। बिना आचार्य के यज्ञ सफल नहीं होता है। केवल यज्ञ मंडप बना देने से काम थोड़ी चल जाएगा। जब तक यज्ञ का आचार्य विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न नहीं कराएगा, यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। यज्ञ का मूल रूप प्रकट करता है। यज्ञ का अस्तित्व यदि प्रकट होता है तो वो आचार्य के द्वारा ही होता है। होता है कि नहीं होता है? तो यज्ञ का अधिकार है राम के ऊपर, लेकिन यज्ञ कराया किसने? यज्ञ का आचार्य कौन था? बोले यज्ञ का आचार्य, बोले यज्ञ के आचार्य श्रृंगी ऋषि थे। लेकिन यज्ञ के आचार्य को किसने बुलाया? तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया। बुलावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि ने बुलाया। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया है वशिष्ठ जी ने, और श्रृंगी ऋषि को यज्ञ का आचार्य भी बनाया है वशिष्ठ जी ने। तो अब आप कल्पना करिए, जरा विचार करिए कि श्रृंगी ऋषि अगर वशिष्ठ जी न बुलाए होते तो आते क्या? नहीं आते। अच्छा, यज्ञ की प्रेरणा देने वाले भी वशिष्ठ जी महाराज हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने ही कहा कि यज्ञ होना चाहिए, और यज्ञ होगा तभी समस्या का समाधान होगा। और जब समस्या का समाधान यज्ञ के माध्यम से होगा तो हे दशरथ, तुम्हारा संपूर्ण व्यवधान दूर हो जाएगा। ये मूल रूप से श्री वशिष्ठ जी महाराज की भूमिका है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, दशरथ जी महाराज यही कहते हैं कि राम पर पहला अधिकार किसका है? वशिष्ठ जी महाराज का है। हमारा अधिकार राम के ऊपर नहीं है, वशिष्ठ जी महाराज का अधिकार है। अगर वशिष्ठ जी महाराज कह दें तो हम राम को दे देंगे, लेकिन वो कह दें। अच्छा, इतनी लंबी भूमिका बनाने की क्या जरूरत थी? श्रृंगी ऋषि का भी नाम आ गया, उसमें यज्ञ की भी चर्चा हो गई, लेकिन अंत में बात आई ले दे करके वशिष्ठ जी पर। बोलो भाई, बात यह है कि केवल ये कह देते कि यज्ञ का अधिकार है तो विश्वामित्र जी कहते कि यज्ञ तो मैं खुद ही कर रहा हूं,
इसलिए यज्ञ के लिए ही राम को ले जा रहा हूं, अपने लिए नहीं ले जा रहा हूं। यदि राम का यज्ञ पर अधिकार है और यज्ञ का राम पर अधिकार है, तो अगर यज्ञ का राम पर अधिकार है तो यज्ञ की रक्षा के लिए, यज्ञ की सफलता के लिए राम को ले जा रहा हूं। इसलिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, तत्काल राम जी का हाथ पकड़ते कहते चलो मेरा यज्ञ सफल कराओ, क्योंकि यज्ञ से ही तुम प्रकट हुए हो, इसलिए यज्ञ सफल कराओ, ये तुम्हारा काम है। लेकिन यहां यज्ञ की ही बात नहीं है, यहां प्यारे सबसे बड़ी बात यह है कि यज्ञ का ही नाम नहीं लिया गया है, फिर श्रृंगी ऋषि का भी नाम लिया। वो केवल श्रृंगी ऋषि का ही नाम नहीं लिया है, यहां वशिष्ठ जी का भी नाम लिया है। और वशिष्ठ का नाम यदि आ गया है तो इसका अर्थ यह है कि महाराज दशरथ स्पष्ट रूप से यह बात कहना चाहते हैं कि राम पर मेरा अधिकार नहीं है, वशिष्ठ जी महाराज का अधिकार है। वशिष्ठ जी महाराज कह दें तो हम राम को दे दें। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज कैसे कह देंगे? क्योंकि विश्वामित्र जी मांग रहे हैं, और यही विश्वामित्र जी महाराज हैं जिन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र भस्म कर दिए थे, क्रोधाग्नि में 100 बेटे जला के भस्म कर दिए थे, यही विश्वामित्र जी महाराज हैं। अच्छा, जिसके 100 बेटे विश्वामित्र जी ने भस्म कर दिए हों, क्या वो राम को देने के लिए कहेगा? सोचो जरा। दशरथ जी ने सोचा कि हम धर्म संकट से उबर जाएंगे, और विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी का नाम सुन के चुपचाप चले जाएंगे बिना मांगे, और दशरथ धर्म संकट से उबर जाएगा, पंचायत बड़े आसानी से निपट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है आगे की, संत यज्ञ के लिए ही आते हैं, यज्ञ की रक्षा करने का संकल्प लेकर के ही संत आते हैं। और याद रखना, अपने बल पर यज्ञ संपन्न करने की क्षमता नहीं, भगवान के बल पर यज्ञ करने की क्षमता रखते हैं महात्मा, कि भगवान के भरोसे होते हैं कि हम तो यज्ञ कर रहे हैं, निश्चित रूप से भगवान यज्ञ को सफल कराएंगे। तो किसके भरोसे यज्ञ करते हैं संत? भगवान के भरोसे करते हैं, भगवान के भरोसे। वशिष्ठ जी महाराज का नाम जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज के कर्णेंद्रिय में आया, कानों में पड़ा, उसी समय विश्वामित्र जी ने एक ही बात कही, वशिष्ठ जी की धरोहर है, राम वशिष्ठ के हैं। दशरथ जी ने कहा महाराज उन्हीं के, गुरुदेव के राम है, उन्हीं की कृपा से तो आए हैं। मैं तो 60,000 साल का बूढ़ा हूं, लेकिन गुरुदेव ने कृपा की है, उन्हीं की कृपा से राम आए हैं। अगर वो कह दें तो हम दे दें। विश्वामित्र जी ने आंख बंद करके सोचा कि यज्ञ की रक्षा करना मेरा भी काम, यज्ञ की रक्षा करना वशिष्ठ का भी काम। और जितने भी संत हैं, ईमानदारी से बताओ, वो संत यज्ञ करने के लिए ही आए हैं कि नहीं आए हैं? किसके लिए आए हैं? यज्ञ करने के लिए ही आए हैं संत। भगवान ने यज्ञ के लिए ही भेजा है संतों को। और सुन लीजिए, यज्ञ से ही प्रकृति संतुलित होती है, यज्ञ से पर्यावरण की शुद्धि होती है, यज्ञ से ही परमात्मा प्रसन्न होता है, यज्ञ से प्रकृति प्रसन्न होती है। और जिस गांव में, जिस धरती पर यज्ञ होता है, वो गांव की धरती प्रसन्न होती है यज्ञ से। इसलिए यज्ञ अवश्य ही होना चाहिए। वशिष्ठ जी क्या ये चाहेंगे कि यज्ञ ना हो? मैं अपने लिए राम को नहीं मांग रहा हूं, मैं तो यज्ञ के लिए राम को मांग रहा हूं, यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांग रहा हूं। इसलिए विश्वास है कि अगर मैं चाहूंगा, वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, तो निश्चित है कि वशिष्ठ जी महाराज मना नहीं करेंगे। क्योंकि यज्ञ मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं, यज्ञ में गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए कर रहा हूं। यज्ञ से गौ ब्राह्मण की रक्षा होती है, यज्ञ से ही धरती की रक्षा होती है, यज्ञ से ही प्रकृति की रक्षा होती है। इसलिए यज्ञ में जो कर रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं, यज्ञ में परमार्थ के लिए कर रहा हूं। जब परमार्थ का संकल्प लेकर के मैं आया हूं, तो निश्चित है कि महात्मा वशिष्ठ बहुत ही उच्च कोटि के उदार मना संत हैं, वो कभी मना नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा दशरथ मानते हैं कि विश्वामित्र वशिष्ठ में मतभेद हैं,
तो याद रखना, मतभेद तो हो सकते हैं, क्योंकि संतों का अलग अलग मत होता है, तो मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन संसार में जितने भी संत हैं उन सभी संतों का एक ही मन है कि यज्ञ होना चाहिए।